नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा चैनल नीडल एंड थ्रेड्स। हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था इसी फ्रॉक का पेपर कटिंग, और आज हम दिखाने जा रहे हैं इसका फैब्रिक कटिंग करके इसको स्टिच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके दो पीसेस काट लिए हैं, फ्रंट पीस और बैक पीस। अब हम इसके गले का विड्थ निकालेंगे, जिसके लिए हमने चेस्ट को 12 से डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे हमारा चेस्ट का नाप है 23 इंचेस, तो इसको डिवाइड करके हमने 1.9 इंचेस निकाल लिया है। हमारे फ्रंट के गले की लेंथ है 3.5 इंचेस और बैक के गले की लेंथ है 1.5 इंच। तो अब हम पेपर को फोल्ड कर लेते हैं। ये है हमारी फोल्डेड साइड और ये ओपन साइड है। फोल्डेड साइड की तरफ से हम विड्थ डालेंगे 1.9 इंचेस। यहाँ से नीचे 1 सेंटीमीटर का मार्क कर लेंगे और वहाँ से तिरछा फोल्डेड साइड की तरफ टेप लगाकर 3.5 इंचेस का मार्क कर लेंगे। अब यहाँ जो विड्थ है वही हम यहाँ पे मार्क करेंगे और लाइंस खींच देंगे। यहाँ से बाहर 1 सेंटीमीटर का मार्किंग करके ये लाइन जोड़ देंगे। अब हम गोल गले का शेप बना देंगे। इसी तरह से हम बैक के गले का भी ड्राफ्टिंग करेंगे। फ्रंट के गले की तरह ही बैक के गले का विड्थ भी सेम आएगा, तो हम यहाँ 1.9 इंचेस पर मार्क कर देते हैं। से ऊपर से ही 1.5 इंच का मार्क करेंगे और फ्रंट के गले की तरह ही यहाँ भी गोल गला बना देंगे। अब पेपर कटिंग को कपड़े पर रखकर फ्रंट का नेक कट कर देते हैं। पहले हम इसका मार्किंग करेंगे और उसके बाद कपड़ा कट करेंगे।
इसी तरह से बैक का गला भी कपड़े पर कट कर देते हैं। अब हम फ्रंट और बैक साइड को एक साथ जोड़ेंगे। इसके लिए हम दोनों पीसेस को एक साथ रखकर उल्टी साइड पर सिलाई लगा लेंगे। बैक ओपनिंग बनाने के लिए एक कपड़े के पीस पर बीचों बीच लाइन खींच ले। उस लाइन पर 3 इंच का मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच दोनों तरफ मार्क करके वहां से सीधी लाइन बनाएंगे। तीन इंच के मार्किंग पर इस तरह से वी का निशान बना देंगे। अब दोनों तरफ 1 इंच का गैप छोड़कर लाइन बनाएंगे। नीचे की तरफ 1.25 इंच का नाप छोड़कर लाइन बनाएंगे। साइड को फोल्ड करके हम इस तरह से स्टिच लगा लेते हैं। अब इस पट्टी को बैक पीस के सीधे साइड पर इस तरह से बीचों बीच रख लेंगे और बीच में सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद साइड के मार्किंग पर सिलाई लगा लेते हैं। बीच में से पट्टी को इस तरह से कट करेंगे और साइड में भी 2 कट्स लगा लेंगे। अब पट्टी को अंदर की तरफ मोड़कर उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बैक ओपनिंग बनाने के बाद हम गला और आर्म होल राउंड को फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए हमने 1.25 इंच की पट्टी ले ली है। अब हम इसको बीच में मोड़कर इस तरह से गले के साथ स्टिच कर देंगे। इसी तरह से आर्म होल का भी फिनिशिंग कर देंगे। गला और आर्म होल का फिनिशिंग करने के बाद हमारा फ्रॉक कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसका साइड फिटिंग करेंगे। इसके लिए हमने आर्म होल से कमर तक 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन मार्क कर दिया है। बॉटम में हम आधे इंच का मार्जिन मार्क करेंगे और कमर की लाइन बॉटम से जोड़ देंगे। इस तरह से हम स्टिचिंग कर देते हैं।
बॉटम को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद हमारा फ्रॉक इस तरह से दिखेगा। Like, share and subscribe.